आज आमद है एक अली की। पहला लफ्ज जश्न का कहना यही चाहता हूं कि अली बड़ा हो या छोटा, अली होता है। सलामत व आबाद शाद रहो। मौला इन हाथों को किसी का मोहताज ना करें। ये उठे हुए हाथ सलामत रहें। ये उठे हुए हाथ बयाते सरकार अमीर में शामिल हों। जानते हैं आप ये हाथ खड़ा करने की अलामत है क्या? ये जो हम हाथ खड़ा करके नारा लगाते हैं, इसका मतलब क्या है? सरकार कुमैल शाह जी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, बुजुर्गों को बिलखसूस दावत देते हुए और जवानों को दाद के लिए दावत देते हुए, जिसने कुश्ती देखी है ना, कुश्ती, क्योंकि जश्न है, जश्न पढ़ा नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है। मैंने बताया ना, ये हाथ खड़ा करके नारा लगाना, इसका मतलब क्या है? जिसने कुश्ती देखी हो, ये इशारा आपने समझ लिया तो मिंबर की बुलंदियों से मैं आपको सलाम भी करूंगा, आपको दाद भी दूंगा। जो पहलवान कुश्ती हार जाए, तवज्जो है ना आप, जो पहलवान, दुआ चाहिए चाचा थोड़े, तो जो पहलवान कुश्ती हार जाए और वो शिकस्त खा के नीचे पड़ा हो, अपनी जान बचाने के लिए 3 मरतबा जमीन पे हाथ मारता है और कहता है मैंने शिकस्त तस्लीम की। 3 मरतबा, तवज्जो, जुमला पूरा सुन के बोलिएगा, 3 मरतबा, 3 मरतबा, 3 मरतबा जमीन पे हाथ मार के कहता है मैं हार गया। और जो जीत जाता है, एक बार उसका हाथ बुलंद करके उसकी फतह का ऐलान किया। सलामत व आबाद शाद रहो। मैंने कहा अली बड़ा हो या छोटा, अली होता है। चाहे वो अली हैदर कर्रार हो या अली असगर हो। कभी ये ना सोचना कि इनमें बड़ा कौन है, इनमें छोटा कौन है। ये हमें समझाने के लिए कभी बड़े बन के आते हैं, कभी छोटे बन के आते हैं। आमादा हो तो 2 मिसरे पहुंचाता हूं। हमें नहीं पता कि इनमें से बड़ा कौन, इनमें से छोटा कौन। हमारे लिए सब के सब बराबर हैं, सब के सब बाबुल हवाइज हैं। अजब नहीं कि नजर बंदी ये मुसव्विर ने। सलामत व आबाद शाद रहो। मैंने कहा अली बड़ा हो या छोटा, अली होता है। हम कोई फर्क नहीं कर सकते इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अजब नहीं कि नजर बंदी ये मुसव्विर ने, अजब नहीं कि नजर बंदी ये मुसव्विर ने, अजब नहीं कि नजर बंदी ये मुसव्विर ने पलट पलट के दिखाई हो एक ही तस्वीर। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी हैदरी हैदरी, बाबा से बुलंद सलावत हदिया। मैं बड़ा जल्दी से गुजर के, बड़ा बर्क रफ्तारी के साथ एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल इतना जल्दी से जैसे रसूल खुदा के बिस्तरे में गर्मी बाकी रही, वजू का पानी बहता रहा, दरवाजे की कुंडी हिलती रही, सैयद सरकार अंबिया के सरकार मेराज करके वापस आ गए, कुंडी उसी तरह से हिल रही थी, पानी मिट्टी में जज्ब नहीं हुआ था। मेरे साथ परवाज इसी अंदाज में करना। मैंने बड़ा जल्दी से गुजरना है और मौजू पढ़ना चाहता हूं। बड़ा हो या छोटा, हम नहीं समझ सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। दलील दूं इसकी, अगर आप आमादा हो। हमें नहीं पता इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से छोटा कौन है। हमें बस इतना पता है ये अली हैं। जैसे नादे अली बड़ी हो या छोटी, मुश्किल कुशा दोनों होती हैं। एक को नादे अली कबीर कहते हैं, एक को नादे अली सगीर। तेरे मेरे पीर अली का फरमान है कि मैं नुक्ता-ए बाए बिस्मिल्लाह हूँ। यानी आसमान से जितनी किताबें आई, तौरात, ज़बूर, इंजील, सब के सब खजाने कुरान मजीद के अंदर। कुरान मजीद की ज़िंदगी का नाम है सूरह यासीन। सूरह यासीन का दिल है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी की धड़कन है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा की ज़िंदगी है बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह की सांस है बे। उस बे का नुक्ता तेरा मेरा पीर अली है। पूरी ज़िंदगी कभी समझ में ना आता इतना बड़ा अली, जो मस्जिद कूफा में बैठकर दुनिया को कहता है सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़दू
लदुनी, आओ मुझसे पूछो कायनात का जो राज पूछना चाहते हो, कायनात का जो इल्म पूछना चाहते हो, मुझ अली से आके पूछो, कभी समझ ना आती इतना बड़ा बहरे इल्म अली एक नुक्ते में कैसे सिमट सकता है। असगर को देख के समझ में आया नुक्ता किसे कहते हैं। सलामत रहो आप आबाद शाह। जी हैं आप सलामत रहें, हक अदा कर रहे हैं आप। क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं सरकार के महंगाई बड़ी है, हालात बड़े मुश्किल हैं, जगह जगह पे ये रोना रोया जाता है। लोग अक्सर आके आजकल सवाल करते हैं जी रिज़्क़ में वुसअत का कोई अमल बताएं। अमल इतना बड़ा बताने लगा हूँ, तकरीर में नहीं था, जहन में आ गया, मेरा दिल चाहा कि मैं पहली मर्तबा आया हूँ तो तोहफ़तन दे के जाऊँ। और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ नहीं। पूरे पाकिस्तान में जहाँ हाज़िरी हुई, जिस जगह पे गया, जिस शहर में गया, चाहे उर्दू बोलने वालों में पढ़ा, चाहे सराइकी बोलने वालों में पढ़ा, चाहे सिंधी बोलने वालों में पढ़ा, पूरे पाकिस्तान किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी कूचे में कभी जाके ये नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, माहिर नफ्सियात। तवज्जो है ना आपकी? ये जो डॉक्टर लगा है ये माहिर नफ्सियात का है, और सिर्फ इल्म नफ्सियात नहीं, इल्म विलायत अली से बात कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी के मिजाज से वाकिफ़ नहीं, क्योंकि कोई शहर हो, कोई गली हो, कोई कूचा हो, मैंने जब भी इस मिंबर पे खड़े हो के मोमिन चेहरों की ज़ियारत की है, मुझे बात एक समझ में आई है कि कोई भी इलाका हो जो यहाँ पे बैठा हो, उसके चेहरे की मुस्कुराहट को अली कहते हैं। दोनों हाथ बुलंद करके अली हक, अली हक, अली हक। तवज्जो है ना आपकी? मैंने कहा अमल बता देता हूं कि रिज़्क़ में वुसअत कैसे हो। कोई तवील अमल नहीं करना। जब भी दस्तरखान लगे, जब भी खाना सामने आए, नोट कर लीजिए, दिलों में लिख लीजिए, मैं बड़े आराम से समझा के जाऊंगा। जब भी खाना सामने आए उस वक्त दुआ मांग लेना, कोई भी दुआ। मैं खिताबत का जुमला नहीं कह रहा, बहुत बड़े उलमा और बहुत बड़े आमिलीन के बताए हुए जुमले आप तक पहुंचा रहा हूं। जब भी खाना सामने आए दुआ मांग लेना, कर्जा उतर जाएगा, रिज़्क़ में वुसअत आ जाएगी, मुश्किलें टल जाएंगी। अमल क्या है? बस खाना सामने आए उस वक्त दुआ मांग लेना। क्यों? क्योंकि ये हो नहीं सकता कि रिज़्क़ सामने आए और बांटने वाला मौजूद ना हो। सलामत रहो। या अली, तवज्जो है ना आपकी? हदीस रसूल है, अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, व औसतुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। हम सब के सब मोहम्मद हैं। मैंने मौलवी साहब से जब भी सुना, वो कहते हैं कि रसूल की हदीस है कि हमारा पहला मोहम्मद, हमारा आखिरी मोहम्मद, हमारा दरमियान वाला मोहम्मद, हम 14 के 14 मोहम्मद, हम 14 के 14 मोहम्मद, हम 14 के 14 मोहम्मद। मैंने परेशान होकर हदीस को देखा कि इसमें कुल्लो ना तो है, 14 नहीं है। समझें, जो समझे हैं मौला उन्हें सलामत रखे। कुल्लो ना तो है कि हम कुल के कुल मोहम्मद, 14 के 14 मोहम्मद है ही नहीं। मैंने उलमा से पूछा इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा मौलवियों को क्या पता, जड़ा जुमरात दी रोटी पूरे महल्ले चो इकट्ठी करके हर किस्म दा सालन मिक्स करके खांदा होवे, वो इस्लाम ते जरा बा जरा बूझ या जरबा न चलावे तो होर के करेगी। मौलवी को क्या पता, आलिम से पूछो। ये कुल्लो ना मोहम्मद क्या है? तो उलमा ने यही बताया, कुल्लो ना का मतलब ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद मोहम्मद, मोहम्मद के बाद अली मोहम्मद। अगर जुमला समझ के मेरे साथ बोलो तो मोहम्मद के बाद अली मोहम्मद, सिर्फ अली नहीं, मोहम्मद के बाद खुद सैयदा मोहम्मद।
सलामत व आबाद व शाद रहो। मौला इन उठे हुए हाथों को सलाम। सैयदा मोहम्मद, सैयदा नहीं बल्कि हसन मुज्तबा मोहम्मद, हसन मुज्तबा के बाद सरकार सैयद व शहदा मोहम्मद, ज़ैनुल आबिदीन भी मोहम्मद, सरकार बाकिर भी मोहम्मद, इमाम जाफर सादिक भी मोहम्मद, हमारा 12वां इमाम तक सारे के सारे मोहम्मद। बात यहाँ रुकती नहीं है। अबुल फजल अब्बास भी मोहम्मद, कासिम भी मोहम्मद, अली अकबर भी मोहम्मद, अली असगर भी मोहम्मद। हक आपके क्या कहने, सलामत रहें, शादो आबाद रहें। दिल से दुआएं दे रहा हूँ मौला, जो आदमी एक लम्हे के लिए भी आज जश्न में आया है, मौला उसकी तमाम दुआएं कबूल फरमाएं। मैं आखिरी जुमले पे पहुंच गया हूं, बड़ा जल्दी से मैं गुजरना चाहता हूं। आप आबाद शाद रहें। मौला रिज़्क़ मार्फत आले मोहम्मद मुसलसल आप पे नाज़िल फरमाते रहे। हमने शहजादे का जिक्र जब भी सुना, सिर्फ 2 दिन का जिक्र सुना तारीख में, या जिस दिन काफरा चला यानी 28 रजब, या 10 मुहर्रम का जिक्र। इसके अलावा कोई जिक्र हमने शहजादे का सुना नहीं। मैं एक तीसरे दिन का जिक्र करना चाहता हूं, बड़ी तवज्जो चाहते हुए, क्योंकि मैंने कहा जब शहजादा आया 9 रजब, हमने जब भी जिक्र सुना 28 रजब का या 10 मुहर्रम का, मैं चाहता हूं कोई बात 9 रजब की भी सुनाऊं, अगर आप आमादा हों। क्योंकि अली होता वो है जो, बल्कि नहीं, मैं जुमला शुरू से समझा देता हूं। मासूम कहते उसे हैं जो आके गोद में या झूले में बोलकर बताए कि मैं मासूम हूं। हजरत ईसा ने माँ की गोद में आके गुफ्तगू की और दुनिया को बताया कि मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं नबी हूँ, मुझ पे सहीफ़ा नाजिल हुआ। मासूम वो होता है जो गोद में या झूले में आते ही गुफ्तगू करे। लेकिन अली उसे कहते हैं, अली उसे कहते हैं, अली उसे कहते हैं जो बोलने के लिए आने का इंतजार भी ना करे। नहीं नहीं नहीं, मैं वाजे कर देता हूं बात, मैं समझा के आगे बढ़ता हूं। नहजुल बलागा में सरकार अमीर फरमाते हैं, मुकर्रो बिन नबी फी बतनिल उम्मी, मैंने माँ के सदफ़े इस्मत में नबी का एहतराम किया है। जब भी मोहम्मद मुस्तफ़ा आते थे, बीबी फातिमा बिनते असद खड़ी हो के अपने भतीजे का इस्तकबाल करती। नबी कहते थे, चची अम्मा मेरे आने पे आप मत उठा कीजिए, चची मैं आपका बेटा हूँ, चची मैं आपका भतीजा हूँ, चची आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरे लिए ना उठा करें। बीबी फरमाती है, मोहम्मद मेरे लाल मैं क्या करूं, जब भी तू आता है मेरे सदफ़े इस्मत से आवाज आती है, अम्मा उठो नबियों का नबी आ रहा है। अम्मा उठो, नबियों का नबी आ रहा है। अली उसे कहते हैं जो बोलने के लिए आने का इंतजार भी ना करे। अभी जश्न आना है ना हुजूर, 4 रोज में जश्न है सरकार अमीर का। अब सोचो मेरे लिए और आपके लिए, यानी इस दौर के शियों के लिए अल्लाह ने क्या एहतमाम किया कि पहले अली असगर को समझो, फिर हैदर कर्रार तक पहुंचो। क्योंकि अली काबे में नहीं आए, काबे से आए। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। नतीजा देने लगा हूं गुफ्तगू का, बड़ी तवील तरीन गुफ्तगू समेट कर आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जश्न है शहीद करबला के बेटे का जश्न है। शहीद करबला के बेटे का जश्न है। इतना हंसो कि आंख से आंसू छलक पड़े। तवज्जो है ना आपकी? दुनिया में जब शहजादा आया है,
किस अंदाज में आया, मैं आने का प्रोटोकॉल समझाना चाह रहा हूं। और ये जुमला समझाने के लिए चंद जुमले कहना ज़रूरी हैं, इसलिए पहले वो जुमले दोहराना चाहता हूँ। और बड़ी तवज्जो चाहते हुए, बेइंतहा दाद मिल गई, बेइंतहा दुआ मिल गई, मेरे आने की कीमत मुकम्मल हो गई, मेरा हौसला आपने बढ़ाया, मैं बेइंतहा दुआएं देते हुए आपसे एक जुमला कहना चाहता हूँ कि अली को अल्लाह भी दूसरी मर्तबा नहीं बनाता। बड़ी तवज्जो, मैं बड़ा बारीक जुमला पहुंचाने लगा हूं। अली को अल्लाह भी दूसरी मर्तबा नहीं बनाता। बू अली सीना ने दुआ मांगी थी ना, मुझे अली बना। उसने कहा कैसे बना दूं, फिर से आलमीन खल्क करूं, कैसे बना दूं, फिर से खातिमुल अंबिया को खल्क करूं। उसने कहा कैसे बना दूं, फिर से सैयदा कैसे बनाऊं। यानी अल्लाह भी अली दूसरी मर्तबा नहीं बनाता। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बना सकता। बड़ी तवज्जो, जुमला समझना है आपने। मैं अपने लफ्ज का जिम्मेदार हूं, कोई बाहर जाके क्या सोचे क्या कहे उसका जिम्मेदार मैं नहीं। अली दूसरी मर्तबा नहीं बनाता खुदा। तवज्जो है ना आपकी। लेकिन हुसैन को अल्लाह ने कुछ खसूसी अख्तियारात दे रखे हैं। इतने खसूसी अख्तियारात के फरिश्तों को सजा दे के भेजे तो अल्लाह की दी हुई सजाएं हुसैन माफ कर देता है। मैं बड़े आराम से जुमला कहूँगा। मुझे नहीं पता डेरा गाजी खान और गिरदोनवा और दूर दराज से आए हुए मोमिनीन इस जुमले का इस्तकबाल कैसे करेंगे। मैं बड़े तहम्मुल से, बड़े आराम से, बड़े धीमे लहजे में जुमला कहूँगा, लेकिन आपने आराम से सुनना नहीं है, आपने धीमे लहजे में सुनना नहीं है। ये गरजती हुई आवाज़ें बताएं कि जुमला आपको समझ आया है। जुमला आज समझ आए तो आज बोल लेना, जुमला कल समझ आए तो फ़ोन करके मुझे दाद दे देना, मगर जुमले पर तवज्जो ज़रूर करना। अल्लाह सजा दे फरिश्तों को तो हुसैन माफ कर सकता है। ये हुसैन के पास है खसूसी इख्तियारात। कितने बेटे हैं सरकार हुसैन के, हर एक बेटे का नाम अली है। अल्लाह को ये इख्तियार हासिल है कि वो हुसैन को जितनी कुदरत चाहे दे दे, लेकिन अल्लाह खुद दूसरी मर्तबा अली नहीं बनाता। लेकिन हुसैन के घर में जितने बेटे आते हैं, हुसैन हर बेटे को अली बनाता चला जाता। अब मुझे जुमला पहुंचाना है 9 रजब को हुआ क्या था, क्योंकि जुमला इतना बड़ा है। उससे पहले ये तमहीद ना होती तो गुफ्तगू समझ ना आती। 1,24,000 अंबिया का वारिस हुसैन। जियारत में पढ़ते हो ना अस्सलाम अलैका या वारिसा आदम सफ़ीउल्लाह, ऐ आदम सफ़ीउल्लाह के वारिस हुसैन तुझ पे सलाम, ऐ ईसा रूहुल्लाह के वारिस हुसैन तुझ पे हमारा सलाम। हर एक नबी का वारिस सरकार हुसैन। पता चला हुसैन हट जाए तो अंबिया वारिस हो जाएं। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। हुसैन हट जाए तो अंबिया वारिस हो जाएं, यानी अंबिया का वारिस हुसैन। आलम अलस्त में वादा किया था हुसैन ने, तेरी तौहीद बचाऊंगा। इतना बड़ा हुसैन फरिश्तों को माफ कर दे, जितने अली चाहे बना दे। करबला के जितने शोहदा हैं उनमें से किसी ने आके सरकार हुसैन को मुबारक नहीं दी, किसी ने आके सरकार हुसैन को वादा याद नहीं दिलाया। लेकिन तारीख कहती है, किताब का नाम है तहदीदुल हुस्नयैन, कि जब भी शहजादा हुसैन की आगोश में आया है ना, जब भी अली असगर बाबुल हवाइज आगोश हुसैन में आए हैं, आते ही अली की तरह जैसे मोहम्मद की आगोश में काबे के अंदर अली ने अपने दोनों हाथ माथे पे रखे थे, इसी तरह से वक्त के मोहम्मद हुसैन इब्ने अली की गोद में आके वक्त के अली ने अपने दोनों हाथ पेशानी पे रख के सलाम करके कहा, बाबा, कुरान की आयत का जुमला पढ़ने लगा हूं, बाबा आपको मुबारक हो। अल्लाह कह रहा है, जो सौदा तुमने मुझसे किया था तू उसमें कामयाब हो गया।
वमन औफा बेअहदिही मिनल्लाह फौजुल अजीम। बाबा अल्लाह कह रहा है मुबारक हो, यानी हुसैन की इंतहा को अली असगर कहते हैं। सूरह तौबा आयत 111। मैं आखिरी जुमले पे आ गया हूँ। मुझे नहीं पता कौन लफ्ज़ समझ रहा है, कौन मेरे साथ परवाज़ कर रहा है, कौन मेरे साथ परवाज़ नहीं कर रहा। ये फौजुल अजीम आया कहाँ से? ये फौजुल अजीम वहाँ से आया जब अली को 19 रमज़ान में ज़रब लगी और अली ने आखिरी लम्हे में कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं अली कामयाब हो गया। यानी अली की इंतहा कामयाबी पे हो तो अली असगर की इब्तदा कामयाबी पे। तवज्जो है ना आपकी? जहां अली की इंतहा हो वहां असगर की इब्तदा होती है। मैं आखिरी जुमला कहना चाहता हूं। जश्न है बेइंतहा, आपने सुना। दुआया तौर पे आखिरी जुमला, आखिरी लफ्ज, आखिरी बात। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इन चेहरों की जियारत होगी। जनाब सैयदा ने कभी हाजिरी का शरफ अता किया तो आपसे फिर गुफ्तगू होगी। मुझे पता चले अली भट्टी साहब जियारात पर चले गए हैं, ईरान, इराक, नजफ, और मैं मुल्तान दरबार शाह शम्स पे जाके मिठाई बांटूं। तवज्जो है ना आपकी? नाज़े में मिंबर वहां दरबार पे जियारत करने जाएं, मुझसे इनकी मुलाकात हो जाए, टाकरा हो जाए, आके पूछें अलामा साहब मिठाई किस लिए? मैंने कहा जी मेरा भाई अली भट्टी जियारात पर गया है, मैं उसके लिए मिठाई बांट रहा हूँ, इनको भी मिठाई खिलाऊंगा। ये मिठाई भी खाएंगे, परेशान भी होंगे, बड़े हैरान हो जाएंगे। खुशी डेरा गाजी खान की। ये मौलवी मुल्तान वाला मुल्तान में मना रहा है, समझ में नहीं आई। ये मिठाई खा लेंगे, सवाल दिल में रख लेंगे, जब अली भट्टी साहब जियारात से वापस आएंगे ना, अब जागना, जब जियारात से अली भट्टी साहब वापस पलटेंगे तो ये जाके उनको जियारात की मुबारकबाद भी देंगे और मुबारकबाद देने के बाद जाके कहेंगे भट्टी साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, गए जियारात पे आप गए थे, हज उम्रा पे आप गए थे, नजफ आप गए थे, दहलीज हुसैन पे सजदा करने आप गए थे, लेकिन मौलवी मुल्तान वाला खुशियां मना रहा था। मुझे समझ में नहीं आई कि आपके जाने पे वो मुल्तान वाला खुशियां क्यों मना रहा है। तो भट्टी साहब एक जुमला जरूर कहेंगे कि अली हो साहब मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं। जश्न अली असगर का मनाने आए हो तो इस अंदाज में मनाओ। ये बाबुल हवाइज का जश्न है, यहाँ मुरादें मांग कर बैठो। यहाँ जश्न इस अंदाज में मनाओ कि जब मलाइका अर्श मुअल्ला पे सरकार हुसैन और अली असगर की दादी के पास जाएं और जाके सवाल करें शहजादी, जश्न अर्श मुअल्ला का था, जश्न मदीने का था, जश्न अर्श का था, जश्न मदीने का था, जश्न अर्श का था, जश्न मदीने का था, लेकिन डेरा गाजी खान वाले ये जश्न क्यों मना रहे थे? तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी जब शहजादी कह दे वो मेरे अपने।